हाय, मेरा नाम है रोशन सुहेल, लेकिन मैं आज अपनी बात नहीं करने आया। मैं बात करने आया हूँ भगत सिंह की। भगत सिंह का नाम तो सुना ही होगा। जी हाँ, वही भगत सिंह जो हंसते हंसते इस देश की आज़ादी के लिए कुर्बान हो गए। वही भगत सिंह जिनका फांसी के वक्त सर शान से ऊंचा और फांसी देने वाले का शर्म से झुका हुआ था। वही भगत सिंह जिनकी आखिरी ख्वाहिश थी कि एक बार फिर जन्म लूं और देश की सेवा करूं। 13 अप्रैल 1919 को जब जलियांवाला बाग कांड हुआ तो भगत सिंह सिर्फ 12 साल के मासूम बच्चे थे, लेकिन वो अगले ही दिन बिना किसी को बताए स्कूल से सीधे जलियांवाला बाग जा पहुंचे। बेकसूर देशवासियों के खून से लथपथ थोड़ी मिट्टी को उठाया और एक शीशी में भर लिया। घर आकर उस शीशी के चारों ओर फूल बिखा दिए और कसम ली कि अंग्रेजों के खिलाफ इनकलाब करना और मुल्क को आज़ाद कराना ही उनका मकसद है। लेकिन मैं आपको भगत सिंह की कहानी क्यों सुना रहा हूँ? वो इसलिए क्योंकि कल रात भगत सिंह मेरे सपने में आए। पूछते हैं, कैसा है मेरा देश, कैसा है मेरा आज़ाद वतन, कैसा है वो मुल्क जिसके लिए हमने अपनी जानें कुर्बान की थी। मैं चुप रहा। कैसे कहता कि जिस चमन में तुम खुशबुए वतन छोड़ गए थे उसकी हवाओं में नफरतों का जहर घुल चुका है। कैसे कहता कि ज़मीन तो आज़ाद है लेकिन ज़मीर आज भी गुलाम है। बोले, अब तो हमारे मुल्क ने काफ़ी तरक्की कर ली होगी। मैं चुप रहा। कैसे कहता कि इमारतें तो आसमानों को छूती जा रही हैं लेकिन किरदार खुदगर्जी की गहराइयों में दफन होते जा रहे हैं। बोले, अब तो कहीं कोई जुल्म नहीं होता होगा ना। मैं चुप रहा। कैसे कहता कि देश के रखवाले और कानून बनाने वाले ही देश की असमत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बोले, अब तो हमारे मुल्क में चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली होगी ना। मैं चुप रहा। कैसे कहता कि बनावटी हंसी ठहाकों की गूंज में आज भी हम सच्ची खुशी को तरस रहे हैं। कैसे कहता कि रोटी महंगी और खून सस्ता होता जा रहा है। पूछते हैं, आज़ादी का जश्न तो मनाते होंगे, हम शहीदों को याद तो करते होंगे। मैं चुप रहा। कैसे कहता कि तुम्हारी कुर्बानी को याद रखने के लिए हम एक छुट्टी मनाने से बेहतर तरीका अभी तक नहीं निकाल पाए। धोखा किया है भगत सिंह हमने तुम्हारी कुर्बानी के साथ। हाँ, जैसा तुम सोचते थे देश वैसा नहीं बन पाया। कमी देश में नहीं, कमी हम में है। हम सिर्फ कमेंट्स करना जानते हैं, कमिटमेंट नहीं। एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाना ही हम अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी समझते हैं। हम हक की लड़ाई में आगे रहते हैं लेकिन बड़े से बड़ा फ़र्ज़ निभाने में बहुत पीछे छूट जाते हैं। दोस्तों, आप खुद से पूछिएगा कि आपके विचार, आपका व्यवहार, आपका व्यापार ऐसा है जिस पर आप नाज कर सकें, आपके बच्चे नाज कर सकें, आपके पड़ोसी नाज कर सकें। अगर आपका जवाब हाँ है तो वाकई गर्व की बात है, और आपका जवाब अगर ना है तो भी कोई बुरी बात नहीं। कम से कम आप ईमानदार तो हैं, और एक ईमानदार आदमी होने के नाते आप जानते हैं कि खुद को सुधारे बिना देश को सुधारने की बात करना बिल्कुल बेमानी है। तो आइए इस 15 अगस्त पर संकल्प करें कि हम हर उस बुराई से आज़ाद होंगे, हर उस कमी से आज़ाद होंगे जो हमें एक अच्छा और सच्चा इंसान बनने से रोकती है। और दोस्तों, जिस दिन ऐसा होगा उस दिन हम शहीद भगत सिंह को सच्ची श्रद्धांजलि दे पाएंगे। खुद को इतना करूं बुलंद कि मैं तेरी शान बनूं, खुद को इतना करूं बुलंद कि मैं तेरी शान बनूं, दुनिया जिसकी खाए कसम मैं ऐसा ईमान बनूं। फ़ख्र से ऊंचा सर हो तेरा मेरे हर एक काम से, जैसे तू पहचान है मेरी मैं तेरी पहचान बनूं। बन जाऊंगा सब कुछ मैं तेरे करम की छाँव में, बन जाऊंगा सब कुछ मैं तेरे करम की छाँव में, पर कुछ भी बनने से पहले एक अच्छा इंसान बनूं, एक अच्छा इंसान बनूं। जय हिंद।